नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, फलित सिद्धांत में हमारी जो चर्चा चल रही है वो योगों की चल रही है और योगों को इसलिए हमने लिया कि इन योगों के माध्यम से ग्रहों के शुभाशुभ की पता पड़ती है और उस पत्रिका के भी शुभाशुभ का ज्ञान होता है। हमने आपके लिए 81 तक चंद्रमा से बनने वाले योग और सूर्य से बनने वाले योगों की बात की। आज उन योगों को और आगे बढ़ाते हुए जो विशेष रूप से श्रेष्ठ योग माने जाते हैं पत्रिका में, उनको लेकर के चल रहे हैं। मित्रों, आज जो हमारी चर्चा रहेगी अध्याय 92 में 92 में योगों को आगे बढ़ाते हुए पंच महापुरुष योग की बात कर रहे हैं। ये भी राजयोगों की तरह से ही होते हैं, जिस तरह से हमने राजयोग, और ये सब राजयोग ही चल रहे हैं। हमारे राजाओं जैसा योग जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व में नजर आता है वो राजयोग उनकी पत्रिकाओं में होते हैं। पंच महापुरुष योग की बात करें हम, इसे हम पंच महापुरुष राजयोग भी कह सकते हैं। इनमें पंच महापुरुष योगों में, जैसा इसका नाम है पंच माने पांच प्रकार के जो योग कहे गए हैं उनको पंच महापुरुष योग बताया गया है। इन पंच महापुरुष योग में सूर्य को, चंद्रमा को, राहु और केतु को, इन 4 ग्रहों को नहीं लेते। अर्थात 9 ग्रहों में से 4 ग्रहों को बाहर निकाल दिया तो कितने योग रह गए? हमारे पास 9 ग्रह हैं, तो 9 में से 4 निकल गए, तो पंच महापुरुष योग में 5 ग्रह आ गए। तो सूर्य को नहीं लेते, चंद्रमा को नहीं लेते। नंबर 1 सूर्य, नंबर 2 चंद्रमा, नंबर 3 पर हमारा आ गया मंगल। मंगल से बनने वाला योग मंगल से बनने वाले योग को रोचक महापुरुष योग कहते हैं। मंगल से जो बनता है उसका नाम है रोचक महापुरुष योग। नंबर 3 बुध से बनने वाला जो योग होता है उसे भद्रक महापुरुष योग कहते हैं। नंबर 3 पर गुरु, मंगल बुध बृहस्पति, गुरु से जो योग बनता है उसको हंसक योग बोलते हैं। हंस योग कहो, हंसक योग कहो। हंसक या हंस महापुरुष योग या राजयोग। नंबर 4 शुक्र से जो योग बनता है उसको मालव्य योग कहते हैं। मालव्य महापुरुष योग। और नंबर 5 पर शनि से जो योग बनता है उसको सस महापुरुष योग कहते हैं।
इस प्रकार से हमारे ये 5 योग बनते हैं। मंगल से रोचक महापुरुष योग, बुध से भद्रक महापुरुष योग, गुरु से हंसक महापुरुष योग और शुक्र से मालव्य महापुरुष योग और शनि से शश महापुरुष योग। इस प्रकार से 5 योगों का निर्माण होता है और इनको पंच महापुरुष बोला जाता है। अब इन योगों के माध्यम से, इनके नामों के माध्यम से किस किस स्थान पर बनते हैं इसके बारे में हम समझना चाहेंगे। तो ये योग जो बनते हैं, अभी तक हमने आपको बताए थे, केंद्र त्रिकोण के बताए, तो ये आप नोट कर लेना इनको या इनको समझ लीजिए। आगे हम बताते हैं कि बनता कैसे है योग। आज जो चर्चा करेंगे हम इन योगों को बनने के लिए, हमने बताया कैसे बनते हैं। ये पंच महापुरुष योग केवल केंद्र में बनते हैं और कहीं नहीं बनते कुंडली में। यदि केंद्र में ये जिन ग्रहों के नाम लिए गए, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, यदि इनमें इस भाव में, केंद्र भाव में हो तो ये योगों का निर्माण करेंगे। अब वो किस में हो, कौन सी राशि में हो, तो इनके हम आपको बताए देते हैं। नंबर 1 पर पहली बात तो यह है कि ये केंद्र में हो। केंद्र स्थानों में ग्रह स्थित हो। नंबर 2, ग्रह योग कारक ग्रह कह लीजिए, ग्रह किसमें हो, स्वराशि में हो। स्वराशि में हो। नंबर 3, उच्च राशि में हो। तो इन योगों का निर्माण होता है। केंद्र भाव में नंबर 1 बात कही, केंद्र स्थानों में ग्रह स्थित हों। सूर्य को, चंद्रमा और राहु केतु को छोड़कर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन 5 ग्रहों में से कोई भी ग्रह क्या कहा, केंद्र में हो। दूसरी शर्त उसमें वह अपनी राशि का हो, स्वराशि का हो। तीसरी शर्त क्या है, वो उच्च का हो। तो ये योगों का निर्माण होता है। और योगों में हमने प्रत्येक ग्रह से अलग अलग आपको बता दिए कि कौन से ग्रह से कौन सा योग बनता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। यदि हम इसमें ये देखें, नंबर 1 पर हम मंगल से बनने वाले योग की बात करें। कौन सा योग बना, रोचक योग बना। रोचक महापुरुष योग ये बनता है। अब हम इन भावों में मंगल की स्थिति को देखते हैं। मंगल लगन में बैठा हो, चौथे में बैठा हो, 7वें में बैठा हो, 10वें में बैठा हो, तो इस रोचक योग का निर्माण होगा। लेकिन कहाँ बैठा हो, तो न पहली शर्त तो होगी वो भाव में बैठा हुआ है, केंद्र भाव में। दूसरी शर्त ये देखनी है हमको, क्या वो अपने भाव, अपनी राशि में बैठा हुआ है या उच्च राशि में बैठा हुआ है। तो हम यहाँ देखें, मंगल यहाँ पर अपनी राशि में बैठा हुआ है, लगन में बैठा हुआ, मेष लगन की कुंडली बनी हुई है। तो यहाँ पर मेष राशि आ गई, मेष में मंगल अपने घर का बैठा हुआ, तो ये पंच महापुरुष योग में से एक योग कौन सा, रोचक योग बन गया। दूसरे भाव में, चौथे में देखें तो मंगल कर्क राशि में बैठा हुआ है, ये अपनी राशि में भी नहीं है, ना उच्च की राशि में है, ये नीच की राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ से कोई योग इसका नहीं बनेगा। यदि हम 7वें भाव में देखें तो 7वीं राशि ना इसकी अपनी राशि है,
ना इसकी उच्च राशि है। तो यहाँ से भी हम ये देखें कि तो ये भी योग इसका नहीं बनता। यदि हम 10वें भाव में मंगल को देखें तो मंगल की जो राशि होती है उच्च की, मकर राशि में मंगल को उच्च का माना जाता है। तो यहाँ पर ये योग बनाएगा। तो मंगल अपनी राशि का बैठा हुआ है और उच्च की राशि का बैठा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, चाहे तो वो यहाँ बैठा हो चाहे यहाँ बैठा हो, अब इन दोनों राशियों में वो कहीं भी बैठ सकता है। मंगल की राशि की बात हम करें तो इसकी पहली राशि है, 8वीं राशि इसकी है और मकर राशि इसकी उच्च राशि होती है। ये समझ पाए होंगे। तो कोई सी भी लगन आ जाए, केंद्र में यदि एक ये राशि पड़े, मेष पड़े, वृश्चिक पड़े और मकर पड़े, तो इसका जो योग बनेगा इसे हम कहेंगे रोचक महापुरुष योग। अब रोचक महापुरुष योग में हम मंगल के कारकत्व की बात करेंगे कि वह बहुत पराक्रमी होगा, हिम्मत वाला होगा, उन्नति करने वाला होगा, तरक्की करने वाला होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने वाला होगा। यदि यहाँ मंगल नहीं है तो यहाँ का है, तो वो अपने कार्यों में आगे बढ़ने वाला होगा, मेहनत परिश्रम से आगे तरक्की करने वाला होगा। इनके जो भी कारकत्व मंगल के हैं वो यहाँ पर देगा। और वो कब देगा, जब उसकी दशा और अंतरदशा आएगी, तब इस योग का फल आपको प्राप्त होगा। ये बहुत आसान तरीके से आप समझ पाए होंगे। यदि मंगल, हमने ये आपको मेष लगन की कुंडली की चर्चा की, अब इसमें हम ये समझ लीजिए, अब हमने आपको ये बता दिया कि लगन कोई सी भी आ जाए, उसमें भी केंद्र त्रिकोण में कौन कौन सी राशि आ जाए, मेष राशि आ जाए, वृश्चिक राशि आ जाए या मकर राशि आ जाए, तो इसका निर्माण हो जाता है। अब मान लीजिए दूसरे से बात कर लें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। अब इसमें मंगल कौन सी राशि में बैठे, दूसरी में अपने घर का नहीं है, ना उच्च का है। चौथे भाव में वो ना उच्च का है, ना सिंह राशि हो जाती है। यहाँ पर उसकी वृश्चिक राशि इसकी अपनी हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर उसने रोचक महापुरुष योग का निर्माण कर दिया। यदि हम यहाँ बैठा लें उसको, मंगल यहाँ नहीं है, यहाँ मान लें होता है 10वें भाव में, तो यहाँ कुंभ राशि है। कुंभ राशि में ना वो उच्च का होता है ना अपनी राशि का होता है। तो हमने बताया कि केंद्र में ये तीनों राशियाँ आ जाती हैं। कोई सी भी राशि आ जाए इनमें से, तो उसमें बैठा हो, और या वो मकर उच्च की राशि में बैठा हो, तो इस रोचक महापुरुष योग का निर्माण होता है। इसके फलित को हम यही कहेंगे, यदि यहाँ बना रहा है इसमें, तो और वो दूसरा कहाँ का 12वें भाव का स्वामी है मंगल, यहाँ बैठ करके वही हिम्मत पराक्रम, जो इसका कारकत्व है, इसके पास क्या है, पौरुष है, हिम्मत है, ताकत है, पराक्रम है, परिश्रम है, उदारता है, ये सब चीज़ें ये देगा। तो यदि हम तीसरी लगन मिथुन की बात करें तो तीसरे में वो कौन सी द्विस्वभाव राशि आ जाएंगी, और द्विस्वभाव राशि में यहाँ 10 हो जाएगी, यहाँ 11 हो जाएगी, यहाँ 12 हो जाएगी, यहाँ 1 हो जाएगी, यहाँ 2 हो जाएगी। तो इसमें कोई सी भी राशि में मंगल बैठा हो, द्विस्वभाव राशि आएगी। ये द्विस्वभाव राशियों में कोई भी राशि इसकी अपनी राशि नहीं है, ना यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 12 है। ये राशियाँ परिवर्तित होकर कोई सी भी लगन 12 बैठ जाएगी, तब भी इसमें नहीं बैठ आएगा। यहाँ पे धनु लगन हो जाएगी, तब भी यही राशियाँ आएंगी इसमें। ये चारों राशियाँ इसी में केंद्र में घूमेंगी। तो इसलिए इन चारों लगनों में मंगल कहीं ना उच्च का होगा ना अपनी राशि का होगा। बहुत आसान तरीके से कर्क राशि में आप देखेंगे तो कर्क में जब हम लेंगे, कर्क लगन को लेंगे, तो यहाँ पर 4 होगी और यहाँ पर 10 होगी। तो मंगल यहाँ बैठा होगा तो रोचक महापुरुष योग का निर्माण करेगा। ये बहुत आसानी से आप समझ पाए होंगे। मैंने कहा केवल केंद्र में कौन सी राशि आ जाए, मेष आ जाए किसी भी लगन में, तो मेष में मेष आ जाए। मेष यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है।
कर्क यहाँ भी वो मकर यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ कोई सी भी इनमें से राशि भी केंद्र में आ जाती है और उसमें मंगल बैठा हुआ है तो ये रोचक महापुरुष योग का निर्माण करेगा और ये उन्नति, तरक्की और उस व्यक्ति के लिए पराक्रम, शौर्य सब कुछ देगा। तो मैं समझता हूँ मित्रों, आसानी से आपने इसको समझ लिया होगा, ये जान पाए होंगे। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।